अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप एवरीवन इज़ फाइन और सब लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी अच्छी। तो मैंने भी ये सोचा कि मैं जो भी प्रिपरेशन करूँ उसकी थोड़ी सी एक वीडियो बना लूँ और वो शेयर कर दूँ। तो मैं आज जो है वो अपना स्टार्ट सेल्स टैक्स एक्ट से कर रहा हूँ 1990 से। अब ये बेसिकली मैं छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाऊँगा जिससे ये होगा कि मेरी भी प्रिपरेशन होगी और जो भी मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो वो मेरे चैनल पे आके इसको प्रिपरेशन को देखें और वो चाहें तो मैं बड़ा एप्रिशिएट करूँगा अगर वो उस मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सेल्स टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स एक्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जिसको चैप्टर नंबर 1 से। प्रीलिमिनी प्रीलिमिनरी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड है जी। द एक्ट में बी कॉल्ड सेल्स टैक्स। इसको हम सेल्स टैक्स भी कह सकते हैं। 1990 में ये हुआ था। ये पूरे पाकिस्तान पे लागू होता है। इट शैल कम इनटू फोर्स such as federal government may by notification in the official gazette। ये फोर्स में उस वक़्त आता है जब हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है ना इसको अप्लाई करती है। इसकी डेफिनेशन में है जी, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग इन द गवर्नमेंट इन दिस सब्जेक्ट। इसमें हमारे पास एक्टिव टैक्स पेयर का मतलब ये होता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो डज़ नॉट फॉल, ठीक है, हु डज़ नॉट फॉल इन एनी फॉलोइंग कैटेगरीज़। किसी भी फॉलोइंग कैटेगरी में एक्टिव टैक्स पेयर का मतलब यही है कि अ a registered person who does not fall in any of the following category। वो एक्टिव टैक्स पेयर होगा। अगर वो इन फॉलोइंग कैटेगरी में नहीं होगा तो वो एक्टिव टैक्स पेयर होगा, जिसमें ये है कि हु इज़ ब्लैक लिस्टेड और हुज रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड, ठीक है। जो ब्लैक लिस्ट हो गया हुआ है या उसकी रजिस्ट्रेशन या उसका आईडी कार्ड ब्लॉक हो गया हुआ है। हु फेल और फाइल रिटर्न अंडर या फेल कर देता है फाइल अंडर अंडर सेक्शन 26 बाय ड्यू डेट फॉर टू कंसेक्टिव टैक्स पीरियड। जो फेल कर देता है अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करने में कंसेक्टिव टू कंसेक्टिव टैक्स पीरियड के लिए। तीसरे में है जी, हु फेल्स टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 114 और स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 115, ठीक है। जो अपनी टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करता इस सेक्शन नंबर 114 के और 115 के ऑफ द फॉलोइंग टैक्स ऑर्डिनेंस, जो 2001 में बाय द ड्यू डेट एंड सो ऑन चलता है। और हु फेल्स टू फाइल और एन एनुअल विद होल्डिंग टैक्स, जो विद होल्डिंग टैक्स को फेल कर जाता है फाइल करने में अंडर सेक्शन 165 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि अगर तो आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं और इन चीज़ों में इन लिस्ट या इन कैटेगरीज में नहीं फॉल करते तो आप एक एक्टिव टैक्स पेयर हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी appellate tribunal मीन्स inland revenue established under 130 फॉर द इनकम टैक्स। इसका मतलब ये है। अप्रोप्रिएट ऑफिसर का मतलब ये है ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू जो ऑथराइज करता है बोर्ड बाय नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। एरियाज ये हैं। इन रिलेशन टू अ पर्सन मींस ऑन एनी डे द सेल्स टैक्स ड्यू एंड पेएबल बाय द पर्सन, जो उसके पिछले एरियर्स रहते हैं। ठीक हो गया। तो ये अपनी चीज़ें याद रखनी है। पेलिएट ट्रिब्यूनल, अप्रोप्रिएट ऑफिसर, फिर एरियर्स। associates means subjects to where to person associate, and the relationship between the two is such that one may reasonably be expected to act in the accordance with the intentions of other, or both persons may reasonably be expected to act in the accordance with the intentions of third person। अच्छा जी, टू वो अब ये आगे फर्दर चल रहा है हमारे पास कि टू पर्सन शैल नॉट बी एसोसिएट बाय slowly by reason for the fact that one person is an employee by other or both person are employee of third person। दो वो लोग जो क्या कहते हैं एसोसिएट हैं और या उनमें से कोई एक बंदा जो एक एम्प्लॉय है और अदर जो है, और ये दोनों दो जो है ना एम्प्लॉयज ऑफ थर्ड पर्सन के, विदाउट लिमिटिंग द जनरलिटी सब क्लॉज द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज एसोसिएट्स नेमली। ये कुछ लोग हैं जो हमारे एसोसिएट्स कराएंगे। एन इंडिविजुअल एंड अ रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल, या एक रिश्तेदार, एक इंडिविजुअल, एक आम आदमी या उसका रिश्तेदार। मेंबर्स ऑफ एन एसोसिएशन एंड मेंबर ऑफ एसोसिएशन पर्संस।
and association where member of either together with an associate. अच्छा जी, हम इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये a trust and any person who benefits or may benefit the trust. A shareholder in a company, जो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है या उसके कोई भी एसोसिएट्स, 50% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन द कंपनी, जिसकी 50% से ज़्यादा पावर हो, 50% मोर राइट्स हो डिविडेंड के, 50% और मोर राइट्स ऑफ द कैपिटल हो. Two companies where a person either alone or together with the associate under the another application of this section control either directly or through one or more interposed persons.